सलोना सलोना आया मृग सलोना। बग बग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना। जगमग करता जंगल का कोना कोना। लोना आया मृग सलोना। सीता परमो रुचिर मृग देखा। अंगे अंगे सु मनोभग देसा। सुनहु देवो रघु कृपाला। यही मृग करी अति सुंदर छाला। बग बग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना। निशाना ही कस लगा। ये स्वामी आप देख रहे हैं इस मृग को। ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। इसकी छाल मानो ऐसा लग रहा है जैसे सोने की हो, और ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पूरा मृग सोने ही सोने का हो। हे नाथ, मृग ऐसा देखा ना सुना जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो शर से भावे तालाब सारा सोना ही सोना है। खाल लावो इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी। ये सोने के मृग की मृगशाला शायद बुद्ध यादगार होगी। देव रघुवीर कृपाला यही मृग का अति सुंदर छाला। इस मृग की बहुत ही अत्यंत सुंदर छाल है। हे नाथ, मृग छाल तो ले आना कुटिया को है सजाना। करना ना कोई बहाना मुझे छाल चाहिए, मुझे छाल चाहिए। कुछ तो बताइए मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। को
लेकर आए। सत्य कह रही हो जानकी, मैंने भी आज तक कभी सोने का मृग नहीं देखा। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य ही करूंगा। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है, सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा समय समय पर विचार करके जानकी की रखवाली करना, जब तक हम वापस लौटकर कुटिया में ना आ जाएं। लाओ मेरा धनुष बाण। राम जी ने धनुष बाण उठाया। आज मायापति एक तुच्छ मायावी मृग के पीछे चल पड़े। आगे आगे मामा मारीच मृग के रूप में और पीछे पीछे प्रभु श्री राम। प्रभु ही बिलोक की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगम नेत से ध्यान न पावा, माया मृग पाछे तो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगटई कबहु छुपाई। प्रगटत दूरस करत छल भूरी, यही विध प्रभु ही गयब मैं दूरी। तब सत्य राम कटिल सर मारा, धरणी पड़ो करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर व्रत महीने नामा, पाछे सुन जस मन महुनामा। भैया मृग को दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ पकड़ लो, लगता है बाण आंख में लग गया है। अभी घायल है ये बात। हाँ भैया ऊपर ही से निकल जाओ। हाँ। देखिए बात व्यंग की नहीं है, बात गहराई की है। यही तो लक्ष्मण, लक्ष्मण, हाय राम। जिस समय भगवान श्री राम जी ने बाण मारा तो मारीच ने माया कौन सी दिखाई? राम जी की आवाज बनाकर के आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। पहला नाम लक्ष्मण ही लिया। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा। और जो ही प्राण निकलने लगे मारीच के, पाछे सुमिरस मन महुरामा। मन ही मन भगवान का नाम स्मरण किया मामा मारीच ने। लेकिन मरने से पहले जो राम जी की आवाज बना करके एक आवाज लगाई कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। जब सीता जी ने ये आवाज सुनी तो सीता जी को ये लगा कि मेरे प्रभु श्री राम संकट में है। अब सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परमो सभीता। और जयहिंद सिंह बंडवा, जहाँ कहीं भी हो, विष्णु राजपूत आपका मंच के पीछे इंतजार कर रहे हैं। आप उनसे संपर्क करें, मिले। ये भैया क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में। हे लक्ष्मण तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। हे देवर, देवर, देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने कितने दुखे कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे 23 समय दुख में है। लक्ष्मण इसमें
लक्ष्मण। और आप हैं राखी दादा मुस्करा, गुम्मी दादा बजरंग दल। हे भैया, अति शीघ्र भैया की रक्षा में जाओ। हे लक्ष्मण, जाओ भैया, जल्दी जाओ, जाओ देवर, जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। जाओ भैया, जल्दी जाओ, जाओ देवर, जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। बुलाते रघुराई, बनो उनके सहाई, भाई लक्ष्मण पुकारे, बनो उनके सहारे। बुलाते रघुराई, बनो उनके सहाई, भाई लक्ष्मण पुकारे, बनो उनके सहारे। पल भर देर ना करना भैया, पल भर देर ना करना देवर, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ, भैया का कष्ट मिटा कर आओ। जाओ भैया, जल्दी जाओ, जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ, भैया का कष्ट मिटा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। लक्ष्मण, अति शीघ्र भैया की रक्षा में जाओ। आप हैं भाई। हे मैया, जंगलों से कुछ आवाज आई। उस आवाज को सुनकर आप आश्चर्यचकित हो गईं। सोचने लगी यह आवाज प्रभु श्री राम जी की है और आदेश दे दिया, जाओ जाकर के देखो तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। परंतु मैया, जो सभी के कष्टों को हरण करने वाले हो, ऐसे दीनबंधु कृपालु के ऊपर कोई संकट नहीं हो सकता माता, क्योंकि हमारे प्रभु का स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का है। भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परे कि सोई। जिनके भौहें मात्र के इशारे से यह आकाश और पाताल आपस में मिल जाया करते हैं, उन कृपालु के ऊपर कोई संकट नहीं हो सकता माता। अच्छा माना, दुख आया तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? वो सूरज जिस जगह उपस्थित है, कब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना, दुख आया तो दुखी नहीं कर पाएगा। बस बस भैया लक्ष्मण, मैं तो तुमको घर में ही समझती थी। तुम घर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा भाई ही सब कुछ है, और जब भाई पर संकट आया तो जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण।
लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मैंने तुमको जान लिया और क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया। हे लक्ष्मण, अभी तो मैंने जाने लिया, जाने लिया, समझते हो माता, तुम मुझे समझते हो। माता तुम मुझे समझते हो। आज्ञा मानो माता की माँ। तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। हे लक्ष्मण, मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की, अति शीघ्र जाओ, नहीं तो तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। अवश्य घर से कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। देखिए, लक्ष्मण जी को नहीं जाना चाहिए। अगर लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए भी तो इसमें भैया लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मरम वचन जब सीता बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा से यानी राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी का हृदय डोल गया और पहले जो ना जाने के भाव थे वो बदल गए, और इसीलिए भैया लक्ष्मण जाने को तैयार हो गए। तो इसीलिए हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, लक्ष्मण भैया का कोई दोष नहीं। हे माता, आपके द्वारा कुछ ऐसे वचन कहे, आपकी वाक्यावली पे ध्यान दिया तो आपने कुछ ऐसे कठोर वचनों का प्रयोग किया और आप मुझ पर मिथ्या दोष भी लगा रहे हैं कि लक्ष्मण तुम घर से कोई न कोई स्वार्थ लेकर के आई हो। परंतु माता, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। यद्यपि मेरा कुछ स्वार्थ होता तो मैं 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं आता और राजमहलों में सुख भोगता। मैं तो अपने भैया के चरणों की सेवा हेतु इस वन प्रखंड में आया हूँ माता, और भाई के आदेश का पालन कर रहा था। उन्हों के द्वारा कहा गया था, सीता ही केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। समय समय पर सीता की विधि प्रकार से रक्षा करना, क्योंकि यहाँ पर अनेकानेक प्रकार के राक्षस झुंड के झुंड बना करके आते हैं। माता, मैं अपने आदेश का पालन कर रहा था, अपने धर्म का पालन कर रहा था। आज यह लक्ष्मण घोर संकट में पड़ गया।
भाई के आदेश का पालन करिए, माता के आदेश का पालन करिए। माता आप कुटिया के अंदर निवास स्थान करें, मैं अवश्य ही जाऊंगा। और कोई भी विपत्ति आ जाए, आप मेरी इस वैराग्य रेखा के अंदर से बाहर नहीं आना, क्योंकि 12 वर्षों तक लक्ष्मण ने कुछ भी नहीं किया, तब किया है वह लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है माता। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो बड़ कुटी में आएगा, हाय आन उसे इस लक्ष्मण की, वो यहीं भस्म हो जाएगा। ए लक्ष्मण, रेखा तो पूरी किए जाओ। अरे माता, वो अदृश्य रेखा है। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाए तुम्ही, मेरी इस धर्म की नैया के सूर देव मल्लाए तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संदेह मुझे, अगर रघुराई ले लेना तो कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष। यही तो महाराज रावण चाहते थे कि कुटिया में कब